मेरे प्यारे साथियों, फिर से मैं आपके समक्ष एक बार हाजिर हूँ मेरे प्यारे दोस्तों। और हम आज जहाँ से मैंने आपको छोड़ा था वहीं से आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो वीडियो को देखें माय डियर फ्रेंड्स और चीज़ों को अच्छे तरीके से समझें। जैसे कि हम पिछले क्लास में आपको वॉइस बताए थे, पिछले वीडियो में आपको वॉइस का मतलब पास्ट टेंस का पूरा पैसिव वॉइस आपको बता दिया था। आज हम लोग बात करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों फ्यूचर का, फ्यूचर पैसिव वॉइस और फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। फ्यूचर टेंस आपको पहले ही ऑलरेडी हम टेंस में बता दिए। फ्यूचर मीन्स द एक्शन विल बी इन फ्यूचर, मतलब एक्शन जो होता है वो फ्यूचर में होता है, तो जो क्रिया होती है वो फ्यूचर में होती है। तो उससे पैसिव वॉइस भी बनाना सीखेंगे। उसका जो रूल है, उसका क्या एक्टिव है, उसका पैसिव का रूल, पैसिव बनाने का क्या तरीका है, तो उसके तौर तरीके के बारे में भी हम ये डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो अगर आप चैनल पर नए हैं मेरे प्यारे दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर पुराने हैं, अगर आप मेरे वीडियो लगातार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें। इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन देन यू कैन कमेंट and you can call me also, and my number is in description. You can call me, you can contact in WhatsApp also, you can message me in WhatsApp, and there is so many sector. You can follow me in also Facebook account. And my dear friends, आज हम जो चर्चा करने वाले हैं ये भी लास्ट वीडियो होगा, ये वॉइस का लास्ट होगा और इसमें हम जो बेसिक जानकारी आपको बता देंगे। तो सबसे पहले हम मेरे प्यारे दोस्तों जो छूट गया था आपसे, जो बहुत दिन हो गए, लगभग एक सप्ताह हो गया, एक सप्ताह के बाद आपके समक्ष आया हूँ। तो आशा करूँगा कि इस वीडियो में एकदम ऐसा होता है ना, इस वीडियो में एकदम धमाकेदार परफॉर्मेंस देना है और आपको भी समझाना मेरा कर्तव्य है। तो मेरे प्यारे दोस्तों जब तक चीज़ें आपको समझ में नहीं आ जाए तब तक मैं आपको समझाऊंगा, क्योंकि ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे प्यारे दोस्तों। तो अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। फ्यूचर टेंस, पैसिव वॉइस और फ्यूचर टेंस, यही आपको अभी हम बताने वाले हैं। तो चलिए हम बिना कोई देरी किए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। चलिए, पैसिव वॉइस ऑफ सिंपल फ्यूचर। सबसे पहले हम सिंपल फ्यूचर टेंस का पढ़ेंगे, क्योंकि ये सिंपल फ्यूचर टेंस हमेशा आगे होता है मेरे प्यारे दोस्तों, तो उसको ही पढ़ेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, फ्यूचर सिंपल टेंस। चलिए, इसका एक्टिव वॉइस का अगर रूल बात करें, आपको अगर टेंस जरा सा भी नॉलेज होगा, अब जरा सा भी थोड़ा सा भी पढ़े होंगे मेरे पहले वाला वीडियो, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो एक्टिव वॉइस आपको क्या करना पड़ेगा, टेंस में जो आप पढ़े वही रूल अप्लाई करना पड़ेगा। तो सब्जेक्ट प्लस होता है शैल ऑब्ली विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। ये आपका होता है एक्टिव वॉइस वाला। लेकिन पैसिव वाला देखिए इसमें क्या चेंजेस होता है। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, इसमें होता है पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट। पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट मतलब इसका ऑब्जेक्ट आपको पता होगा। बार बार मैं आपको इस चीज़ों को बता रहा हूँ और बार बार आपको ये समझना चाहिए, ठीक है। पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट होगा, उसके बाद ये दोनों आ जाएगा इसके साथ, हैज, शैल, बी हो जाएगा एक्स्ट्रा इधर, विल बी, ठीक है ना। शैल बी, विल बी प्लस V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट, ये पैसिव ऑब्जेक्ट होगा। पैसिव ऑब्जेक्ट मीन्स एक्टिव का सब्जेक्ट होगा, तो आपको ये समझना चाहिए। चलिए हम इसका एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल से ही आपका बार बार क्लियर होता है, तो एग्जांपल जरूरी है मेरे प्यारे दोस्तों। तो चलिए देखते हैं एग्जांपल इसका क्या। इसका एग्जांपल देखते हैं मेरे प्यारे साथियों एक्टिव वॉइस का। सबसे पहले क्या क्या एग्जाम्पल एक्टिव वॉइस का लेते हैं। द postman will deliver the letter, ठीक है ना। ये क्या हो गया, द पोस्टमैन विल डिलीवर द लेटर। इसका अगर पैसिव हम बनाते हैं तो पैसिव बड़ा आसानी से बनेगा, बहुत ही आसानी से बनेगा। आपको सिर्फ पैसिव का सब्जेक्ट लेना था। पैसिव का सब्जेक्ट क्या होगा, पैसिव का सब्जेक्ट इसका ऑब्जेक्ट होता है, तो क्या होगा, द लेटर विल बी आएगा एक्स्ट्रा, इसमें क्या है, बी है एक्स्ट्रा, ठीक है। द लेटर विल बी डिलीवर बाय द पोस्टमैन। द लेटर विल बी डिलीवर
डिलीवर्ड बाय द पोस्टमैन, द लेटर विद पोस्टमैन। तो मेरे प्यारे साथियों, क्या लगता है आपको ये समझ नहीं आ रहा है? बिल्कुल आ रहा होगा, क्योंकि ये बहुत ही ईजी है और आपको सिर्फ और सिर्फ सेट करना है फार्मूला के अनुसार, तो आपका बन जाएगा। तो मैं आशा करूंगा मेरे प्यारे साथियों कि इस ये जो पैसिव वॉइस आपको बताएं, ये जो पैसिव वॉइस आपको बताएं, इसमें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए और होगा भी नहीं, क्योंकि हम ऐसे बताते हैं, ऐसे एकदम आप कह सकते हैं इसको एकदम अपना लैंग्वेज में, अपना ये रूरल लैंग्वेज में आपको समझाते हैं। इसमें कोई भी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं होगा, इसमें कोई भी कॉम्प्लिकेटेड वर्ड आपको देखने को ही नहीं मिलेगा। कॉम्प्लिकेटेड वर्ड होगा क्यों? क्योंकि हम जो आपको बता रहे हैं, तो हम आशा करेंगे इस पैसिव वॉइस और ये टेंस आपका क्लियर हो गया। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला जो टेंस है मेरे प्यारे साथियों, वो क्या चीज़ का है? चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, इसको हम क्लीन करते हैं। है मेरे प्यारे साथियों, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, पैसिव वॉइस का फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में हम चर्चा करेंगे। आप सोच रहे होंगे कि फ्यूचर कंटिन्यूस तो बताए नहीं, तो फ्यूचर परफेक्ट क्यों बता दिए? तो आपको जानना चाहिए कि फ्यूचर कंटिन्यूस होता नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। अगर होता भी है तो उसमें बहुत पेचीदा है, उसको जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी नहीं है, मतलब होता ही नहीं, ऐसा समझिए। फ्यूचर कंटिन्यूस का पैसिव वॉइस होता ही नहीं है, तो हम उसको इसलिए नहीं बताए और हम बताना भी नहीं चाहते। क्यों फालतू में टाइम वेस्ट करें? आपका कीमती समय हो और आप अपने कीमती समय कुछ अच्छे चीज़ में लगाएं और जो ज़रूरी है उसको ही पढ़ें। हम बार बार आपको यही समझा रहे हैं। चलिए हम आपको बता रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस, पैसिव वॉइस का फ्यूचर परफेक्ट टेंस। देखिए एक्टिव वॉइस का अगर रूल बात करें, अगर टेंस में अगर पढ़े हैं तो आपको पता होगा। एक्टिव वॉइस का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस शैल ऑब्ली विल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका एक्टिव वॉइस का रूल होता है। ठीक है, अगर पैसिव वॉइस का रूल की बात करें माय डियर फ्रेंड, तो पैसिव वॉइस का रूल होगा, देखिए पैसिव सब्जेक्ट हो जाए, आपको पहले से पता होगा। पैसिव सब्जेक्ट होने के बाद आपको जस्ट बाद जाएगा शैल ऑब्ली विल, शैल विल प्लस हैव बीन। ठीक है, हैव बीन हो जाएगा, यहाँ क्या होगा? हैव बीन हो जाएगा, प्लस V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट ऑफ द कंप्लीमेंट, या फिर सिर्फ ऑब्जेक्ट कर सकते हैं, पैसिव ऑब्जेक्ट आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका क्या हो गया? बेसिक सा रूल हो गया। इसको आप इसी रूल से आपको आगे बनाना पड़ता है, इसी रूल से के अनुसार आप आगे इसको कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम एग्जाम्पल देखिए माय डियर फ्रेंड्स, हम एक बहुत ही शॉर्ट, बहुत ही मज़ेदार एग्जाम्पल लिए आपके साथ, ताकि आपको एक बेहतर समझ, नॉलेज विकसित हो जाए, अपने ये इंग्लिश ग्रामर में एक बेहतर समझ विकसित हो जाए मेरे प्यारे दोस्तों। देखिए द पुलिस विल हैव कॉट द टेररिस्ट, आपको ये हिंदी समझ में आ गया होगा कि इसका हिंदी ट्रांसलेशन क्या होता है। चलिए हम इसको क्या करेंगे? पैसिव में बनाते हैं। ये आपका क्या है? अभी एक्टिव वॉइस है, जो आपको टेंस पढ़े है ना, उसके अनुसार ये सेंटेंस है। तो आपको जो सेंटेंस बताएंगे उसको पैसिव में कन्वर्ट कैसे किया जाता है। ठीक है, देखिए चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पैसिव, एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट होता है यहाँ क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। तो क्या होगा? द टेररिस्ट हो जाएगा, टेररिस्ट हो जाएगा ना, द टेररिस्ट विल हैव बीन हो जाएगा ना, द टेररिस्ट विल हैव बीन कट, द टेररिस्ट विल हैव बीन बाय द टेररिस्ट विल हैव बीन कट बाय द पुलिस। तो ये इसका क्या हो गया? एग्जाम्पल माय डियर फ्रेंड्स, पैसिव वॉइस का एग्जाम्पल। तो आपको एग्जाम्पल क्लियर हो गया और मैं आशा करूंगा कि आपको इस टेंस में कोई भी किसी भी प्रकार का विघ्न नहीं हुआ होगा और समझने में कोई भी कसर नहीं की। हम समझाने में अपना कोई भी कसर नहीं छोड़े माय डियर फ्रेंड। तो आपको समझना भी बेहद ज़रूरी है और ये कुछ इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो आप जो कुछ हम आपको बता रहे हैं सारा का सारा इम्पोर्टेंट है, तो इसका नोट्स आप जरूर बनाएंगे मेरे प्यारे साथियों। चलिए मेरे प्यारे साथियों, अब हम वीडियो को करते हैं यहीं पर विराम और हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद। अगले वीडियो में मिलेंगे बहुत ही धमाकेदार टॉपिक के साथ।